क्या आत्मा सच में टाइम ट्रैवल कर सकती है? आसान शब्दों में समझें, विज्ञान और आध्यात्मिकता का रहस्य समझें। आत्मा की बात पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे टाइम ट्रैवल का रहस्य, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम भूतकाल में वापस जा सकते या भविष्य में झांक सकते तो कैसा होता? ये सोच बहुत ही दिलचस्प है और यही टाइम ट्रैवल का रहस्य है। आज हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर अब हम सबसे पहले समय का रहस्य समझें कि समय एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसे रोकना या पलट देना विज्ञान के लिए अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन इसके पीछे कई गहरे सिद्धांत हैं। समय को आप एक नदी की धारा की तरह समझ सकते हैं, जो हमेशा आगे बहती रहती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस धारा में अगर कोई शॉर्टकट जैसे वर्महोल बना लिया जाए, तो समय में यात्रा संभव हो सकती है। विज्ञान के नज़रिए से टाइम ट्रैवल के बारे में बताते हैं। आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे, जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए जाने जाते हैं। वे जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से यात्रा करे, तो उसके लिए समय धीरे धीरे बीतेगा। जैसे अगर आप एक रॉकेट में बैठकर बहुत तेज़ स्पीड से यात्रा करते हैं, तो आपके लिए कुछ ही मिनट बीतेंगे, लेकिन जब आप लौटेंगे तो धरती पर कई साल गुजर चुके होंगे। आइंस्टीन रोज़न ब्रिज को वर्महोल के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप एक ऐसी सुरंग की तरह समझ सकते हैं जो अंतरिक्ष के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। आइंस्टीन और नाथन रोज़न, अमेरिका के वैज्ञानिक, ने 1935 में इस सिद्धांत को पेश किया था। उनका मानना था कि अगर इस सुरंग को स्थिर किया जा सके तो यह समय में यात्रा का रास्ता बन सकता है। हालांकि अब तक इसका कोई व्यावहारिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस पर शोध कर रहे हैं। क्वांटम ग्रेविटी एक ऐसा सिद्धांत है जो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और क्वांटम फिजिक्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण को बहुत बड़े स्तर, जैसे ग्रह और तारों पर, और क्वांटम फिजिक्स को बहुत छोटे स्तर, जैसे परमाणु और इलेक्ट्रॉन पर समझा है। लेकिन क्वांटम ग्रेविटी इन दोनों को जोड़कर यह समझाने की कोशिश करता है कि जब चीज़ें बहुत छोटी और बहुत भारी दोनों होती हैं, तब उनके साथ क्या होता है। अगर इसे पूरी तरह समझ लिया जाए तो शायद टाइम ट्रैवल के रहस्य से पर्दा उठ सके। वैज्ञानिकों के प्रयोग। किप थॉर्न, अमेरिका के वैज्ञानिक, ने वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट दिया। वर्म होल्स एक तरह की सुरंग होती है जो समय के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ सकती है। अगर इसे स्थिर किया जाए तो हम भूतकाल या भविष्य में जा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग, यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक, ने कहा था कि प्रकृति टाइम ट्रैवल को रोकने का प्रयास करती है ताकि समय में गड़बड़ी न हो। उन्होंने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कॉन्जेक्चर नाम का सिद्धांत दिया, जो कहता है कि समय यात्रा को रोकने के लिए ब्रह्मांड में एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली होती है। यूरोप की वैज्ञानिक संस्था ने एक प्रयोग में पाया कि जब कण बहुत तेज़ गति से चलते हैं तो उनके लिए समय धीमा हो जाता है। इस घटना को टाइम डायलेशन कहा जाता है। भारत में टाइम ट्रैवल पर शोध आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, भारत के वैज्ञानिक, ने पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च की थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में समय का बहुत बड़ा महत्व है और शायद यही समय ट्रैवल की कुंजी है। उन्होंने क्वांटम ग्रेविटी के जरिए बताया कि ब्रह्मांड के कण समय के प्रभाव में बदलाव कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भी क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च की है, जिसमें छोटे छोटे कणों पर समय का प्रभाव देखा गया। महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि को भी एक प्रकार का टाइम ट्रैवल माना जाता है, जहां उन्होंने युद्ध को लाइव देखा था। प्राचीन ग्रंथ भृगु संहिता में भविष्य की घटनाओं का विवरण मिलता है। भृगु संहिता एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे महर्षि भृगु ने लिखा था। यह ग्रंथ भविष्यवाणी, फ्यूचर प्रेडिक्शन, के लिए जाना जाता है और इसे दुनिया का पहला ज्योतिष ग्रंथ भी कहा जाता है। महर्षि भृगु ने इस ग्रंथ में करोड़ों लोगों के जीवन की घटनाओं, उनके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का वर्णन किया है। आत्मा और समय का रहस्य। आध्यात्म में कहा गया है कि आत्मा समय के बंधन से परे होती है। आत्मा के लिए न भूतकाल मायने रखता है न भविष्य। आत्मा सदा वर्तमान में होती है। कुछ योगियों का मानना है कि आत्मा किसी भी समय में प्रवेश कर सकती है,
क्योंकि आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है और ऊर्जा को समय की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं काल हूँ, यानी भगवान स्वयं समय से परे हैं। कई योगी ध्यान के माध्यम से अपने पूर्व जन्म और भविष्य की घटनाओं को देखने का दावा करते हैं। महाभारत के अनुसार संजय को महर्षि वेदव्यास ने एक दिव्य शक्ति प्रदान की थी, जिससे वे कुरुक्षेत्र के युद्ध को महल में बैठे ही देख सकते थे। इसे आज के युग में एक तरह का मेंटल टाइम ट्रैवल कहा जा सकता है। संजय का उदाहरण यह बताता है कि आत्मा और चेतना समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती है। हकीकत में महसूस किया गया टाइम ट्रैवल। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने जो सपना देखा था वही बाद में सच हो गया, या किसी जगह को देखकर ऐसा लगा हो कि आप पहले भी वहां आ चुके हैं? इसे डेज वू कहा जाता है, जिसे कुछ लोग टाइम ट्रैवल का संकेत मानते हैं। तो क्या टाइम ट्रैवल सच में संभव है? विज्ञान ने अभी तक इसका पूरा रहस्य नहीं सुलझाया है, लेकिन कई सिद्धांत बताते हैं कि यह संभव हो सकता है। वहीं आध्यात्मिक मान्यताओं में आत्मा को समय के बंधन से परे माना गया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आत्मा की बात को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।